हेलो दोस्तों, मैं हूं सैद इकबाल शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेटर जलंधर पंजाब इंडिया से आपका मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए। तो थोड़ा सा ज़िंदगी इस हिसाब से भी जी लो। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होंगी और जो दुख है वो थोड़े से डिक्रीज़ होंगे। तो इसलिए आइए कोशिश करते हैं इस वीडियो में वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो अगर वो अपनी आप ज़िंदगी में करते हो तो आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी हसीन हो सकती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी अचीवमेंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। हम लोग क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की कोशिश करते रहते हैं। हम ये कर लेंगे, हम बहुत कर लेंगे। जो हमारी प्लान्स होती है बहुत लॉन्ग टाइम होती है, जो हमारे गोल्स होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इसी दौड़ में क्या होता है, जो हमने छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी की होती हैं उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते। सेलिब्रेशन का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप होटल में जाइए, अपने पैसे खर्च कीजिए या हल्ला वो करिए, जी नहीं। सेलिब्रेशन का मतलब होता है आप खुद को टैप करिए। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आइए हम अपना खुद को ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ा जोर से पकड़ना है। तो होता क्या है, अगर आपने अपने आप को कस के पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ में वो इंसान है या आपकी ग्रिप में वो इंसान है जो हमेशा आपके साथ में रहता है, आपके साथ में खुश होता है और आपके साथ में रोता भी है। हम लोग क्या है, हम दूसरों को हक करते रहते हैं, हम दूसरे की खुशियों में शामिल होते रहते हैं, हम दूसरे की अचीवमेंट्स पे हम कॉल्स करते हैं, परंतु हम अपनी अचीवमेंट्स पे हम खुद को कॉन्ग्रेट्स नहीं करते। बहुत कम ऐसे मेरे दर्शक होंगे जिन्होंने कभी खुद की अचीवमेंट को खुद ही सेलिब्रेट किया होगा। आप सच सच बताइए, क्या आपने खुद ने कभी खुद को पार्टी दी है? क्या आप कभी खुद खुद को किसी रेस्टोरेंट में लेके गए हैं या यार तेरे को कुछ खिलाता हूँ? देखिए, हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हम दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर हम खुद के लिए हम खुद ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आपकी अचीवमेंट छोटी है, चाहे आपकी अचीवमेंट बड़ी है, उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करिए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा पॉइंट ये है कि प्रायोरिटाइज आवर एक्टिविटीज़। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, तो काम ऐसे है कि एक काम आप करते हैं तो दूसरा काम पहले ही मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है। ज़िंदगी के काम ख़त्म नहीं होते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी कुछ हमारे काम ऐसे होंगे जो अभी भी पेंडिंग होंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स बंद करने वाले होंगे, हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होने वाला होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में काम तो ख़त्म होंगे नहीं। उसकी वजह से हम लोग अक्सर अस्त व्यस्त रहते हैं, जिससे कि हम ज़िंदगी में पूरा मज़ा नहीं ले पाते। तो होना क्या चाहिए कि हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती, हम उनके लिए समय ज़्यादा देते हैं, और जो चीज़ें को ज़्यादा समय देना चाहिए उन चीज़ों को हम कम समय देते हैं, जिससे क्या है हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारी खुशियाँ हैं वो थोड़ी सी वीक रह जाती हैं। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर आज के दिन की बात करूं, अगर मैं सुबह उठता हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो क्या है उसको मैं टॉप प्रायोरिटी दूंगा, उसको अपनी पूरी स्ट्रेंथ दूंगा और उसको अपना पूरा समय भी दूंगा। किसी को फ़ोन करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। अपने प्रोफेशन के में काम करना, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना या अपने पेशेंट्स को देखना या अपने स्टूडेंट्स को देखना, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो अगर हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और वही सेटिस्फेक्शन आगे जाके हमें ज़िंदगी में रिलैक्स करवाती है और हम एनर्जाइज फील करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्ट ऑफ सेटिंग द बाउंड्रीज। हम लोग क्या है अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में मिले हैं मेरे को, या मैंने देखा है उनको कि उनकी कुछ बाउंड्रीज नहीं होती हैं। वो हर सिचुएशन को और हर इंसान को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम जो हमने हमारे लिए रखा था वो भी हमारा लॉस हो जाता है। जो काम हमने अपनी फैमिली के लिए करने हैं वो हम नहीं कर पाते। मैं अक्सर क्लास में एक चीज़ ज़रूर सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि दूसरा अगर प्रॉब्लम में है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा अगर प्रॉब्लम में है तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करिए, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की बात है, परंतु उसकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम मत बना लें। बहुत बार ऐसे होता है कि वैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है तो उसके कोई फ्रेंड कहीं जाना चाहता है, कोई हेल्प चाहता है तो वो जाके हेल्प करे, इट्स ओके, परंतु इतनी भी हेल्प ना करे कि उसका अपना एग्ज़ाम चला जाए। तो हमें दूसरों की मदद करनी है, उसके साथ साथ में हमने थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है ताकि हम खुद के लिए भी तो जी पाएँ,
खुद की फैमिली के लिए भी तो वक्त निकालें और खुद की चीज़ों के लिए भी तो काम करें। इवन हमने तो खुद के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना है। अगर हम बाउंड्री सेट नहीं करेंगे दोस्तों, जिस खेत की बाड़ नहीं होती है, जिसमें फेंसिंग नहीं होती है, उसमें कोई भी घुस जाता है। तो अपने आसपास फेंसिंग जरूर रखिए, चाहे वो फेंसिंग छोटी हो, फेंसिंग होनी जरूर चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो जब चाहें आपसे कुछ भी काम करवा लें, आपसे कुछ भी मदद ले लें। तो थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें थोड़ा सा डेलीगेशन सीखना होगा। अब थोड़ा सा समझिए भी डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन का मतलब ये होता है भी जो काम आपने करने हैं वो आप किसी और को डेलीगेट कर देते हो, और जैसे आप वो काम करते हो ऐसे ही वो इंसान आपके लिए वो काम कर सकता है, फिर चाहे उसको हम अप्रिशिएशन दें या उसके लिए हम थोड़े से पैसे खर्चें। होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी सोच पनप जाती है कि जिस स्टैंडर्ड से, जिस लेवल में मैं वो काम कर सकता हूँ ऐसा वो कोई काम और नहीं कर सकता। उसके लिए हम कभी कोशिश भी नहीं करते। सपोज अगर घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो ड्राइविंग थोड़ी सी सीख गया है तो उसको कभी सब्जी लाने के लिए कह दीजिए, कभी वो बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा काम डेलीगेट तो करिए। अगर सारा काम हम खुद ही करेंगे तो फिर हम वक्त अपने लिए कब निकालेंगे या हमारी डेवलपमेंट कब होगी। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा डेलीगेट, दूसरों को अपना जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं थोड़ी सी उनको डेलीगेट करने की कोशिश करिए। एक बार एक्सपेरिमेंट तो कीजिए, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अगर वो इंसान उस चीज़ को अप्रूव कर देता है तो फिर धीरे धीरे करके आप अपना जो लोड है थोड़ा सा कम कर सकते हैं और खुद की ज़िंदगी बेटर जी सकते हैं। तो डेलीगेट करना सीखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि हमें बाउंड्री सेट करनी है, ऐसे हमें नो भी सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। हम किसी को भी नो बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हमें अक्सर ये लगता है यार ये इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों, दुनिया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। आप यस बोलोगे तब भी आप एक्सप्लॉइट किए जाओगे, नो बोलोगे तब भी आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी बातें होनी हैं और होती भी होंगी। तो अगर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके भी मैंने बातें सुननी है, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी अगर मुझे यश नहीं मिलना, मुझे सपोर्ट नहीं मिलनी, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कभी ना कभी नो बोलना पड़ेगा। होता क्या है कि लोग हमें गारंटी पे ले लेते हैं। लोग बोलते हैं यार इसको जो काम बोल दिया ये तो करेगा, इससे मैं पैसे मांगूंगा तो ये तो पैसा देगा। तो होता क्या है, उसमें हमारी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। हमें महसूस भी होती है वो एक्सप्लॉयटेशन, हम मानते भी हैं, परंतु हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताइए, अगर आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है किसी भी एंगल से और उसको खुद की जिम्मेवारी किसकी है? उसको हैंडल और उसको स्टॉप करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आज के बाद थोड़ा सा ज़िंदगी में नो कहना सीखिए। फिर चाहे बच्चों को नो कहना हो, अपने लाइफ पार्टनर को नो कहना हो, अपने स्टूडेंट को नो कहना हो, या किसी और क्षेत्र में थोड़ा सा आप नो कहना सीखिए। वो नो जो लॉजिकल हो, जिससे आपको खुद को पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे नो करिए। हर जगह नो कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंसान हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है, परंतु थोड़ा सा नो कहना सीखिए। अगर ये कला हम सीख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होगी। दोस्तों, ये थे 5 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको हम अपनाने से थोड़ा सा और ज़िंदगी में रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे बताते रहिए कि और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मेरी भी डेवलपमेंट होती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।